हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप लोग भी अपना पैसा गेमिंग सेक्टर में डुबा चुके हैं, कैसीनो गेम्स में डुबा चुके हैं, किसी भी तरह की ऑनलाइन गेमिंग ऐप में आप लोग अपना जो पैसा है वो लॉस्ट कर चुके हैं, डुबा चुके हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा गंवा चुके हैं या लॉस हो चुका है, या फिर किसी भी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे आप किसी लुभावने ऑफर के चक्कर में अपना पैसा लगाया था, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ऐप हो किसी तरह की, चाहे वो किसी तरह की कोई ऐसी एमएलएम हो जो मनी रोटेट कर रही हो, या किसी भी तरह की इलीगल एमएलएम हो। लाइक आजकल जो इन्वेस्टमेंट वाली ऐप चल रही है कि इसमें से माइनिंग मशीन में पैसा लगा दो, यहाँ से इतना आने वाला है। मतलब ऐसे बहुत सारे स्कैम प्रोडक्ट्स चल रहे हैं जिसमें आप लोग अगर अपना पैसा डुबा चुके हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि वो डूबा हुआ पैसा कहीं ना कहीं मैं आपका रिकवर कराने वाला हूँ एकदम लीगल तरीक़ों से। तो अगर आप डुबा चुके हो तो अभी भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वो डूबा हुआ पैसा आपका कैसे कवर होगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा मैं आपको वहाँ से रिटर्न ला के दे दूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊँगा जहाँ पे आपने जितना पैसा डुबाया है उसका 10-20% पैसा भी अगर वहाँ लगाओगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा आप वहाँ से बना भी लोगे। ठीक है, जिन प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि आप अपना एक एज अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भी बना दोगे और आपका एक तरह से वो स्टार्टअप भी होगा। ठीक है, तो देखो जहाँ आपका पैसा डूबा है ना, वो रिकवर तो वहीं से होगा, ये मतलब आप कंफर्म है। अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में डूबा है तो वहीं से कवर होगा, ऐसा लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो कवर ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था तो मैं वापस उसमें पैसा लगाऊंगा और वापस कवर कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नहीं ऐसा होगा कि मैंने इस गेम में पैसा लगाया तो मैं इस गेम में वापस खेल के वो उसको कवर कर लूँगा, ऐसा भी नहीं होगा। या किसी इन्वेस्टमेंट ऐप में पैसा लगाया तो किसी और नए प्लान में पैसा लगा के मैं वहाँ से कवर कर दूँगा, नहीं होगा आपका पैसा कवर। और हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि भाई मान लो मेरे 10 लाख रुपए किसी गेम में ऐप में डूबे थे, ठीक है, मान लो से स्टॉक मार्केट में डूबे थे, तो कोई ज़मीन कोई प्रॉपर्टी आई है, मैं उसमें पैसा लगा लूँगा, वहाँ से पैसा कमा लूँगा, तो भी वो पैसा कभी भी आपका रिकवर नहीं हो सकता जो पैसा आपका डूब चुका है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पैसा तो डूब चुका है ना। आप जो नया पैसा ला रहे हो वो तो आप अर्निंग करके ला रहे हो, आप कहीं से मैनेज करके ला रहे हो, उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ तो वो उस पैसे का प्रॉफिट हुआ ना, उस सेक्टर से नहीं निकाल पा रहे हो आप पैसा। समझ गया? मैं ये टिप्स देना चाह रहा हूँ, इसमें ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि जैसे मान लो आपका अगर गेमिंग सेक्टर में पैसा डूबा है, कई ऐसे सारे लोग हैं जो मतलब हमको कॉल करते हैं। बेसिकली मैं जहाँ काम करता हूँ वो कंपनी जो है गेमिंग डेवलपमेंट और इस तरह की फैंटेसी ऐप्स वगैरह, ठीक है, एजुकेशन ऐप्स वगैरह, ऐप डेवलपमेंट कंपनी है। ठीक है, तो वो क्लाइंट बोलते हैं कि हमारा 10 लाख रुपए डूब गया, 15 लाख रुपए डूब गया, कोई किसी का 20-20 लाख रुपए तक भी गेम में डूबा है। ठीक है, ये तो बहुत कम बता रहा हूँ, इससे कई सारे लोगों का ज़्यादातर पैसा डूबा है। कई ऐसे मतलब छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं उनका काफ़ी सारा पैसा लॉस्ट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा अमाउंट डुबाने का नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो गेमिंग सेक्टर में पैसा डूबा है तो आप खुद का गेमिंग ऐप बनवा लो, क्योंकि आप सोचो जहाँ आपका पैसा डूबा है वो कहीं ना कहीं उस गेम वाले की क्या हो गई, अर्निंग हो गई। अगर वो कैसीनो गेम है तो उसकी साफ इनकम है वो। ठीक है, और कोई स्किल गेमिंग है तो उस गेम वाले ने ब्रोकरेज कमाई होगी। ठीक है, या फिर क्या पता वो आगे बॉट खेल रहे हो, है ना। तो आप लोग कुछ भी नहीं कह सकते गेम में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग अपना एक छोटा सा गेम बनवा दो। अच्छा, गेम बनाने में कितना खर्चा आएगा? गेम बनाने में ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग है गेम। अगर अच्छा ढंग का गेम बनाना है जो रियल में आपको कमा के दे तो वो गेमिंग की कॉस्ट आपको मिनिमम 1 लाख रुपए तो आएगी ही आएगी। मार्केट में 20-30 हज़ार 50 हज़ार में भी गेम दे रहे हैं लोग, लेकिन वो सिर्फ अपनी सेल कर रहे हैं। वो गेम आपका कभी चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो इतना सस्ता अगर गेम बन रहा होता तो आज मार्केट में इतने सारे ऐप्स आ चुके होते गेमिंग के और सब लोग कमा रहे होते। बट बहुत कम रेशो है कि कोई डेवलपमेंट कंपनी रियल मायने में गेमिंग ऐप बना के देती हो जो चल सकती हो। बट मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप एक गेम से स्टार्ट करो, आगे आने वाले टाइम में उसमें उससे थोड़ा कमा के उसमें और गेम डलवाते जाओ और गेम अच्छा होगा, गेम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है, मेरी कंपनी की है। ठीक है, तो पहले सेक्टर में ये है कि आपको 1 लाख रुपए अरेंज करना। अब आप इतने पैसे डुबा चुके हो, 5 लाख 10 लाख 15 लाख, तो क्यों ना आप 1 लाख रुपए अरेंज करके खुद का एक ऐप बनवा लो। ठीक है,
तो वो गेमिंग ऐप बनवा सकते हो, ठीक है। दूसरा ये कि हो सकता है आपका जिस गेम में पैसा डूबा उसी गेम को बनवा लो, आप उससे पैसा कमा लो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा पेमेंट, बट आपका पैसा कवर होने का पूरे चांस है। एक एग्जांपल दे दो, मान लो आपका पैसा किसी ऐसे गेम में डूबा जैसे एविएटर हो गया, या फिर चलो छोड़ो लीगल गेम की बात करते हैं, लूडो में पैसा आपका डूबा, ठीक है। अब मान लो लूडो जैसे गेम में आपका पैसा डूबा, अब मान लो लूडो गेम बनवाना है आपको, तो 1-1.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। अब 1-1.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग ये मान लो, और 50,000 रुपये जो है मार्केटिंग में मान लो, तो मतलब 2 लाख रुपये आपका उस गेम में लगा। अब वो गेम आपने लॉन्च कर दिया, चलो 1 महीने में ज़्यादा यूजर नहीं आए, मतलब गेम के डाउनलोड्स तो बहुत काफ़ी से आते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि पहले महीने में सिर्फ 100 लोगों ने ही आपके गेम में 100 रुपये ऐड की, ज़्यादा नहीं, मैं बहुत कम रेशो मान रहा हूँ, बहुत कम। 10,000 रुपये का टर्नओवर हो गया महीने का। अगले महीने आपके गेम में हमने क्या बनाया था, रेफरल सिस्टम बनाया था, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इतनी सी मार्केटिंग करनी थी कि एक बार 100 लोग आपके गेम पे लाने थे आपको। अब उसमें रेफरल मार्केटिंग था, तो उन 100 लोगों ने उस अगले महीने 10-10 लोगों को भी इनवाइट किया। मान लो सिर्फ 10-10 लोगों को, पूरे महीने भर की बात कर रहा हूँ मैं। 30 दिन में 100 लोग अपने दोस्तों को रेफर करे, अपने मिलने वालों को रेफर करे, किसी को भी रेफर करे। एक बंदा 10 बंदे ला रहा है, ठीक है, तो 100 बंदे आपके इतने बंदे ले आएंगे, दूसरे महीने में 1000 बंदे हो गए आपके गेम में, ठीक है। हम लोग क्या मानते हैं ना कि सारे के सारे लोग, जरूरी नहीं है कि जो 100 लोग आप लाए हो अपने गेम में सारे के सारे लोग काम करें। कुछ लोग होंगे जो गेम खेल के निकल गए, वो रेफरल नहीं करेंगे। बट 1000 नहीं, मान लो नहीं, 400 लोगों ने भी रेफरल किया, मान लो 40 जनों ने रेफरल किया 10-10 को, या कुल मिला के 100 लोगों के थ्रू हमारे पास 400 लोग नए आ गए, ठीक है। 400 लोग नए आ गए, 100 लोग पुराने। अब आपके पास गेम में दूसरे महीने कितने लोग हो गए, 500 लोग हो गए। अब वो 500 लोगों में से भी तो रेफरल होगी, उनको भी तो अर्निंग करनी है, ठीक है। तो उन 500 में से भी मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों ने 10-10 लोगों को रेफरल किया। तो तीसरे महीने में आपके पास कितने लोग हो गए, आपके गेम में कितने लोग हो गए, 200 लोगों ने 10-10 लोगों को रेफरल किया, 2000 नए लोग हो गए। अब आपके पास 2500 लोग हो चुके हैं। अब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने का खेल खेला आपने, ठीक है। 3 महीने में आपके पास 2500 लोग हैं। अब क्या चांस है कि 2500 लोगों में से कितने % लोग भी पैसा ऐड करके गेम खेल सकते हैं। हम लोग ज़्यादा नहीं, हम पूरे 30 दिन का हिसाब कर रहे हैं ना, पर डे का नहीं कर रहे हैं। अब 2500 में से मान लो नहीं करते हुए भी 10% लोग भी पकड़े कि 250 लोग तो गेम खेलेंगे तीसरे महीने बाद। अब 250 लोग पूरे महीने में 1-1000 रुपये का भी गेम खेलते हैं। कितना, ज़्यादा नहीं करो, पर डे का 50 रुपये भी गिनते तो महीने का गिनते 1500 रुपये का गेमिंग होता है ना। हम तो क्या कह रहे हैं कि 1-1000 रुपये पूरे महीने का, तो 250 × 1000 यानी कि 2.5 लाख रुपये का टर्नओवर हो गया आपके चौथे महीने। अब चौथे महीने 2.5 लाख रुपये का टर्नओवर हो गया, और उसका गेमिंग वाले जो ब्रोकरेज लीगल इनकम की मैं बात करूँ तो वो लेते हैं 10%, 15%, ठीक है। अब 10% भी अगर आपने ब्रोकरेज ली तो 2.5 लाख रुपये का 10% 25,000 रुपये की अर्निंग आपकी 4th मंथ से स्टार्ट हो गई। अब वो 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें महीने, 8वें महीने ऐसे बढ़ती भी तो जाएंगी, यूजर्स भी तो बढ़ते जाएंगे, तो आपकी आमदनी भी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ एक लूडो का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अगर गेम इस तरह से हुआ ना, जैसे एविएटर है, ऐसे कैसीनो गेम्स हैं, तो वो गेम की स्पीड बहुत तेज़ जाएगी, उसके डाउनलोड्स बहुत स्पीड से बढ़ेंगे। आपके पास डिपॉजिट में कम से कम बता रहा हूँ, लोग एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये ऐड करके डुबा देते हैं। आपने भी डुबाए होंगे, आपने भी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 2-2 लाख रुपए डुबा देते हैं। तो हम वो नहीं कह रहे, हम तो लीगल गेम की बात कर रहे हैं। अब मान लो 4 महीने में आप 25,000 रुपये महीना स्टार्ट हुआ आपकी कमाई, अगले 4 महीने में अगर लोगों को डबल भी कर देते हैं तो 90 महीने आपका यही 25 और 50,000 रुपये की आमदनी पर मंथ हो गई। अच्छा, इसके साथ ही इनकम कभी कम नहीं होने वाली, यूजर्स तो बढ़ते जाएंगे। सोचो 1 साल बाद आपके पास 15,000 लोग भी है, उसमें से 1000 लोग डेली नहीं जुड़ रहे, तो आप सोचो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आपका वो गेम कहाँ पे होगा। अच्छा, मान लो रियल कैश सिस्टम बंद भी कर दिया आपने कि नहीं, हम नहीं चलाएंगे पैसे वाला गेम, तो बाद में आप उस पर एड चला के, गूगल एड मॉब के थ्रू एड चला के भी पैसा कमा सकते हैं। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, आप लोगों के पास कस्टमर है तो आप ऐसे ई-कॉमर्स वालों से टाइप कर सकते हैं, ऐसे लोगों से टाइप कर सकते हैं जो गेमिंग सेल्स करते हैं, जो गेम ऑफलाइन गेम्स वगैरह सेल करते हैं, ठीक है। या फिर ये गेम वाली ऑडियंस कौन होती है, आप सोचो, ध्यान से सोचो, गेम वाले ऑडियंस कौन होती है।
जिनके पास पैसा होता है वही तो गेम खेलने आएगा या पैसा अरेंज करके आएगा, मतलब उसको पैसा खर्च करने का शौक है। तो वो कई सारे शॉपिंग कस्टमर्स भी होते हैं, तो आप हर तरह की उस पर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं डायरेक्टली ब्रांड से टाइप करके। ज़्यादा नहीं, 50,000 यूजर्स भी हो गए तो कोई भी ब्रांड आपको महीने के 5-10 हज़ार रुपये दे देगा। 4 ब्रांड भी अगर ले आए 10-10 हज़ार के, तो 40,000 रुपये की महीने की अर्निंग तो ये स्टार्ट हो गई आपकी। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, अब मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा पैसे कमाने के। ये एक ऐप से मैंने बताया था, ऐसे आप दूसरी तरह की ऐप भी बनवा सकते हो। अब सोचो अपन आते हैं स्टॉक मार्केट वालों के लिए, ठीक है। तो उन लोगों को भी यही कहूँगा कि आप लोग जो है जेन्युइन तरीके जो एडवाइजरी फर्म चलती है ना, अब उस तरह से ऐप बनवा लो, या फिर छोड़ो रहने दो। आप क्या करो ना, फैंटेसी वाला गेम बना दो। जैसे आजकल क्या होता है, फैंटेसी ऐप्स इसमें स्टॉक मार्केट में भी निकली हुई। क्या होता है ना, आप जब कोई शेयर खरीदते हो, मान लो कमोडिटी मार्केट में मैंने क्रूड ऑयल खरीदा, अब मान लो क्रूड ऑयल मैंने 1 लॉट खरीदा, वो 10 पॉइंट नीचे गया तो मेरे 1,000 का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं कि मेरा लॉस इतना ही होगा। उसके बदले आप क्या सकते हो, आपने फैंटेसी ऐप बनवा दी, किसमें, स्टॉक मार्केट में। आपने बोला कि सेम ड्रीम 11 वाला मैं बता रहा हूँ आपको, जो ड्रीम 11 वाला जो कंसेप्ट है वो स्टॉक मार्केट में आप लोग ले आओ। जैसे कि मान लो ड्रीम 11 क्या करता है, 50,000 लोग, 1 लाख लोगों से 50-50 रुपये उसने ले लिए, तो उसके बाद इतना सारा पैसा हो गया मान लो। अब क्या होगा, आप लोग ये स्टॉक मार्केट में करो। आपने क्या किया, 10,000 लोगों का एक पुल बनाया, आपने ऐसे ऐप बनवाई जिसमें आपने 10,000 लोगों का पुल बनाया। आपने बोला हम 100-100 रुपये लेंगे। अब 100-100 रुपये आपने 10,000 लोगों से लिए तो 10 लाख रुपए आपके पास इकट्ठे हो गए। अब आपने बोला उनको कि आप लोग ऐसे कोई से भी 10 शेयर की, 5 शेयर की ऐसी लिस्ट बनाओ जो आज के टाइम यानी कि सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे के ऊपर अप रहेंगे, ठीक है। अगर कमोडिटी मार्केट है तो सुबह 9 बजे से लेके 11:30, 11:55 तक जो है अप रहेंगे। तो उसमें क्या होगा ना, उसको सिर्फ प्रिडिक्ट ही करना है, उसको स्टॉक बाय सेल नहीं करना। वो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ भाई मेरी लिस्ट में रिलायंस का शेयर हो गया, टाटा का शेयर हो गया, महिंद्रा का शेयर हो गया, HDFC बैंक का शेयर हो गया, ठीक है, और कोटक महिंद्रा का शेयर हो गया। ये मेरे 5 शेयर है, ये इनकी जो टोटलिंग है वो आज मेरी सबसे ऊपर रहने वाली है। तो ऐसे टॉप 10 बंदों को, टॉप 100 बंदों को आप जो है रिवॉर्ड बांट सकते हो। तो वही सेम ड्रीम 11 वाला जो मॉडल है आप स्टॉक मार्केट में भी बना के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अच्छा, इस तरह की ऐप बनाने का क्या खर्चा आता है? इस तरह की ऐप बनाने का खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में तो 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास इस तरह की ऐप का खर्चा आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है जो किसी भी तरह कोई भी ऐप बनाने जाओगे ना आप, तो वो बोलेंगे हम इतने में बना देंगे, 50,000 बना देंगे, 1 लाख में बना देंगे। तो आप बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि सारा खेल जो होता है कोडिंग में टेक्नोलॉजी का होता है। टेक्नोलॉजी का मीन्स कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे वेबसाइट के एग्जांपल से समझा तो एक वेबसाइट बनती है, मान लो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, 5,000 में भी बनती है, 5 लाख में भी बनती है, ठीक है, और 1 लाख में भी बनती है। फ़र्क क्या है कि डेवलपर का कितना टाइम लगा। अब मान लो वही वेबसाइट में वर्डप्रेस में बना रहा हूँ तो 5-10 हज़ार रुपये में बन जाएगी ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं कस्टम कोडिंग में लाइक PHP में, .NET में बना रहा हूँ या कोई अदर टेक्नोलॉजी पे बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो जैसे मान लो PHP में मैंने फ्रेमवर्क ले लिया लारावेल में, कोड इग्नाइटर में, उसमें ई-कॉमर्स बना रहा हूँ तो 50,000 से 1 लाख का खर्चा आया। और मैं उससे भी बेहतर मैंने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लो मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही है, मान लो एग्जाम्पल के लिए Node.js में बना दी तो और भी 2 लाख 2.5 लाख रुपये का खर्चा होगा, ठीक है। तो बेसिकली सस्ते का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट बाद में आपको तकलीफ देगा और एक बार कस्टमर जुड़ने के बाद उसको शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कभी भी ये मत करना। आप जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन में एक बार कस्टमर आ गया तो वो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस है। तो टेक्नोलॉजी और बजट से कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर ऐप में, बाकी तो क्या होता है मेंटेनेंस हमेशा अर्निंग से दिया जाता है, ठीक है। कोई भी डेवलपर आपको 3 महीने का तो मेंटेनेंस देता ही देता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग अगर किसी भी तरह का, मान लो आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में पैसा लगाऊंगा तो मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास कोई भी ऐसा एक आइडिया है जिसमें आपको लगता है कि इस चीज़ में मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा तो मैं आराम से 50 लाख रुपए बना सकता हूँ या 25 लाख रुपए बना सकते हो, और आप फुल कॉन्फिडेंट हो, मतलब आप गारंटी देने के लिए तैयार हो, तो आप लोग खुद के लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टल बना सकते हो। मतलब एक वेब पोर्टल बनेगा जिसमें आप लोगों को कितना पैसा चाहिए आपने बोल दिया कि मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, वहाँ पे राइज करेगा कस्टमर। कोई कस्टमर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा, कोई 10,000 इन्वेस्ट करेगा, जो जितना करे उसके हिसाब से आपने उसको जो है इक्विटी परसेंटेज बांट दी। आपने बोला था कि भाई मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए और मैं
उसके इतने पैसे मान लो 40 लाख रुपए करके दूंगा मैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल में। अब क्या है ना, आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसा लगाना तो है बट डर लगता है कि इधर डूब नहीं जाए, ठीक है। आपने कई सारी न्यूज़ सुनी होगी कि 100 में से 90 स्टार्टअप फेल हो गए। तो वो फेल हो गए मतलब उन्होंने काफ़ी सारा पैसा उठाया था और वो डूब गया। तो हम आप लोग क्या करो, अपने खुद के लेवल पे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ से आप लोग उस पोर्टल के माध्यम से पैसा उठा सको, ठीक है। मान लो आपको लेने थे 20 लाख रुपए, ठीक है। आपने क्या किया, एक वेबसाइट बनवाई, इन्वेस्टमेंट पोर्टल। आपने बोला मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, जो जितना देगा उस 20 लाख रुपए में मेरे को मान लो 50% इक्विटी जो सेल करनी है, 20 लाख रुपए में 20% इक्विटी जो है सेल करनी है, 80% जो है मेरा है। तो लोग लेने को तैयार है। लोग ब्याज पे भी तो 2% पे भी पैसा देते हैं ना, तो क्यों ना वो आपको दे दे। अच्छा, आपको देने क्या सिक्योरिटी क्या है कि मैंने वेबसाइट के थ्रू दिया है, पोर्टल के थ्रू दिया है, वहाँ पे एक बॉन्ड भी होगा, सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा। और टाइम टू टाइम अगर आपको मंथली रिटर्न करना था वहाँ पे मंथली रिटर्न भी शो होगा, भले उनके बैंक अकाउंट में, तो ऊपर एक हिस्ट्री तो क्रिएट होगी। इस तरह के इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स भी आप बनवा सकते हो। इसमें बहुत कम कॉस्टिंग आती है, 40,000 50,000 में ही इन्वेस्टमेंट पोर्टल बन जाते हैं। ऐसी बहुत सारी MLM कंपनी चला भी रही है और रियल मायने में कुछ एक कंपनी होती है 100 में से 2 जो रियल में प्रॉफिट बना के देती भी है। तो वो कोई मतलब उसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि वो लोगों से एज ए उधार पैसा ले रही है, उनको प्रॉफिट कमा के भी दे रही है, ठीक है। तो उसको मैं गलत नहीं बोलूँगा, वो स्कैम नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है ना, उनको ROI प्रॉफिट की तो दे रही है। तो इस तरह से पोर्टल तो कोई भी बनवा सकता है, आप भी बनवा सकते हो, ठीक है। ये 2-3 तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, आप खुद का मान लो आपके पास पैसा है, आपको कुछ स्टार्टअप करना है, तो आप अपने खुद की एजुकेशन ऐप भी बनवा सकते हो, मल्टी वेंडर। क्योंकि आप लोग तो टीचर हो नहीं, अगर आप टीचर हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आप टीचर नहीं हो तो आप खुद एक ऐसी ऐप बनवा लो, 5 टीचर से टाइप कर लो, उनको बोलो तुम पढ़ाओ, तुम्हारे घर पे पढ़ाओ, तुम्हारे वीडियोज़ बना के हमको दो, हम हमारी ऐप पे डालेंगे और जो भी सेलिंग होगी उसका 30% 40% तुम लो लाइफ टाइम और बाकी का मेरे। तो क्या हो गया, आपके पास पैसा था, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसमें रेफरल वगैरह डलवाया और एक अच्छा खासा बिजनेस बना दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस एक आपको कुछ एक चीज़, वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसा है या पैसा अरेंज कर सकते हो, ठीक है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मैं आपको पैसा लगवाने के लिए बोलूँगा। आप अगर उसमें पैसा लगाओगे तो प्रॉफिट निकाल कर देने की गारंटी भी मेरी। अगर आपका 3 साल में प्रॉफिट नहीं निकलता है वहाँ से, ठीक है, क्योंकि आपने पैसा किसके भरोसे लगाया, मेरे भरोसे लगाया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है वहाँ से रिटर्न निकाल के देने की, ठीक है। अगर आपका पैसा नहीं फ्री होता है 3 साल बाद, तो आप मेरे से ले सकते हो, मेरी कंपनी से ले सकते हो। इतना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को एनालिसिस किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने अटेंड किए, ठीक है, और उनका प्रमोशन करके उनको काफ़ी सारा अर्निंग करके दिया भी है। तो ये एक कॉन्फिडेंस है मेरा, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहा। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज़िंदगी का एक छोटा सा रिस्क लेके ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि लग कुछ भी नहीं रहा आपका। यहाँ तक कि 3 साल के लिए अगर आप कहीं से उधार पैसा भी ला के अगर मेरे कहे हुए प्रोडक्ट में आपका जो 1% प्रोडक्ट है उसमें लगाते हो, तो उसकी पैसे की ब्याज की गारंटी भी मेरी, मैं आपको रिटर्न निकाल के दूंगा। तो अगर आपको लगता है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो, मैं अपने व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसी तरह के किसी अच्छे वीडियो में। बाकी आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो वो भी आप मेरे को बताओ, हो सकता है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मेरे पास हो, नहीं तो हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।